नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। अब नवरात्र के उत्साह में खलल नहीं डालेगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव पश्चिम की तरफ हो रहा है शिफ्ट। राज्य के ज्यादातर पंडालों के पट 26 सितंबर को ही खुल चुके हैं। शेष पंडालों के पट आज खुल जाएंगे। इस बीच नवरात्र का उत्साह चरम पर है, लेकिन रह रहकर हो रही बारिश मेले की चमक पर असर डाल रही है। 26 सितंबर को तेज हवा और बारिश की वजह से धनबाद के मटकुरिया रोड पर एक पंडाल का लाइट गेट धराशायी हो गया। ऊपर से 27 सितंबर की सुबह तेज हवा और काली घटा ने लोगों को सशंकित कर दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में समय के साथ झारखंड में बारिश की रफ्तार कमजोर पड़ती जाएगी। दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग पश्चिम की ओर बढ़ा है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ने तथा धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है। इसका असर फिलहाल झारखंड के दक्षिणी और मध्य भाग पर नजर आएगा। मौसम केंद्र के मुताबिक आज धनबाद में कहीं कहीं, रांची, गुमला, बोकारो, रामगढ़ में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन 28 सितंबर से मौसम में काफी सुधार दिखने लगेगा। बोकारो में 2 सगे भाइयों की वज्रपात से मौत, परिवार पर टूटा संकट का पहाड़। बोकारो में लगातार दूसरे दिन भी हुई भीषण मूसलाधार बारिश ने न केवल सड़कों को नदियों में बदल दिया, बल्कि यहां पर जान और माल दोनों की क्षति भी हुई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान वज्रपात से नावाडीह प्रखंड के पलामू पंचायत में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। दोनों छोटकी कुड़ी स्थित सरायदह गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान 62 वर्षीय किशुन किस्कू और 60 वर्षीय चेतनलाल किस्कू के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक तेज आंधी पानी शुरू हुआ तो दोनों भाई पास के जंगल में अपने मवेशी चरा रहे थे। भारी बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ पर खड़े हो गए थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ और दोनों भाई उसकी चपेट में आ गए। मूसलाधार बारिश के चलते बोकारो की सड़कों पर जलधारा बहने लगी थी और निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुस रहा था। इसी बीच जब परिवार को हादसे की सूचना मिली तो पूरे गांव में मातम छा गया। दोनों सगे भाई थे। परिजन रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे और खटिया पर शवों को उठाकर घर तक लाए। इस दुखद दृश्य ने गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। रांची में कल से रात में चलेंगी सिटी बसें। 6 रूट पर मिलेगी सुविधा। शहर के आसपास क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को बसें चलने से राहत। राजधानी में 10 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं। शनिवार को भी कई पंडालों के पट खुलेंगे। इसके बाद पंडालों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ेगा। शहर के आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आने वालों को वापस लौटने में दिक्कत न हो, इसलिए नगर निगम रात्रि बस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रशासक सुशांत गौरव के निर्देश पर 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर के 6 रूट पर 2-2 बसें चलाई जाएंगी। रात 12 बजे तक या जब तक यात्री मिलेंगे तब तक बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बस में महिला, बुजुर्ग और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों को बस के लिए निर्धारित किराए का भुगतान करना होगा। हालांकि पूर्व में निगम की ओर से दुर्गा पूजा के मौके पर निःशुल्क सिटी बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। इधर पूजा पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बड़े वाहनों को रोकने के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के पास बोड़िया रिंग रोड और बीआईटी रिंग रोड के पास खेलगांव से कोकर मार्ग पर दुर्गा सोरेन चौक से कांटा टोली मार्ग, दुर्गा सोरेन चौक से मखचुंद टोली मार्ग, रामपुर, खरसीदाग, ब्रिजफोर्ड स्कूल और सतरंजी के पास बिरसा चौक और शहीद मैदान के पास ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रांची एसएसपी। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए एसएसपी राकेश रंजन ने शहर के सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है। विधि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने नागरिकों से इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और शहर की सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया है। दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस ने सभी नागरिकों से आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। रांची पुलिस ने कहा कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से पूरी तरह से बचना चाहिए। पुलिस ने विशेष रूप से जोर दिया कि हर व्यक्ति सौहार्दपूर्ण वातावरण का समर्थन करे और शहर
शहर की शांति भंग करने वाले किसी भी कृत्य से दूर रहे। रांची पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नागरिकों को भ्रामक, तथ्यहीन या आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो और संदेशों को साझा करने से बचने की अपील की है। ग्रुप एडमिन को सुनिश्चित करने को कहा कि उनके ग्रुप में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या आपत्तिजनक सामग्री साझा न हो। किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा गया है। झारखंड पुलिस भर्ती, जारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द, अब नई नियमावली से होगी नियुक्ति। झारखंड पुलिस में सिपाही पद के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया है। कुल 4,919 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब नई नियमावली के तहत सिपाही के पद पर नियुक्ति होगी। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक नई नियमावली के तहत आवेदन करने वालों को दोबारा फीस नहीं देना होगा और उनके उम्र की गणना भी पूर्व के विज्ञापन में दी गई आयु से ही की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17/2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस परीक्षा के लिए जारी की गई अधियाचना को भी वापस ले लिया गया है। यह फैसला लिया गया है कि अब संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत ही नई नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। बता दें कि सिपाही के कुल 4,919 रिक्त पदों में 20 जिलों में नियमित स्तर पर कुल 3,799 और 11 जिलों में बैकलॉग स्तर पर कुल 1,120 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इन 11 जिलों में नियमित नियुक्ति वाले कुछ जिलों भी शामिल हैं। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक लिए गए थे। हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि इसकी परीक्षा की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में अब नई नियमावली से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दनुआ घाटी में कंटेनर ट्रक टक्कर के बाद भीषण आग, पुलिस ने चालक को सुरक्षित बचाया। जीटी रोड स्थित दनुआ घाटी में शनिवार तड़के लगभग 2:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। एक कंटेनर वाहन में अचानक आग लग गई। इसी दौरान सड़क किनारे साइड ले रहे एक अन्य ट्रक की कंटेनर से टक्कर हो गई और देखते ही देखते दोनों वाहन आग की चपेट में आ गए। कुछ ही देर में आग इतनी भयंकर हो गई कि दोनों गाड़ियां जलने लगी। हादसे की सूचना मिलते ही चौपारण थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, एएसआई बादल महतो व अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया है। पुलिस ने साहसिक कदम उठाते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी ने ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह दुर्गा पूजा महोत्सव का किया उद्घाटन। ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ काशीडीह रामनवमी मैदान में धूमधाम से किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। उन्होंने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी के अलावा जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू और भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह को भव्य रूप से 11 पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के साथ प्रारंभ किया गया। अतिथियों ने फीता काटकर पंडाल का उद्घाटन किया और ठाकुर प्यारा सिंह उच्च विद्यालय के छात्रों तथा क्लब के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करके किया। इसके बाद अतिथियों ने पंडाल में प्रवेश कर मां दुर्गा की उपासना की, जहां पंडितों ने दीप प्रज्वलन कर चुनरी द्वारा अतिथियों का सम्मान किया। इसके बाद अतिथियों ने ठाकुर प्यारा सिंह और धुरंधर सिंह के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में काशीडीह के हजारों निवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर की पूजा संस्कृति और पूजा पंडाल के विहंगम दृश्यों ने उन्हें आकर्षित किया है। उन्होंने मां दुर्गा की उपासना और इसके धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और आयोजन में योगदान देने वाले सभी सदस्य का धन्यवाद किया। गिरिडीह में मंत्री सुदीप सोनू ने विभिन्न पंडालों का किया निरीक्षण। मां दुर्गा से की जिलेवासियों की खुशहाली की कामना। नवरात्र के अवसर पर शनिवार को गिरिडीह विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप सोनू ने शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों का भ्रमण कर मां दुर्गा की आराधना की। इस दौरान उन्होंने मां से झारखंड व जिलेवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री सोनू ने शहरी और मुफस्सिल क्षेत्र के कई पंडालों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की सफाई व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मंत्री के साथ मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
जैक बोर्ड स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, एडमिशन रेस में अब नहीं रहेंगे पीछे। जैक बोर्ड बच्चे अब एडमिशन की दौड़ में दूसरे बोर्ड के बच्चों से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसे लेकर जल्द एक बैठक करने वाला है, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा संपन्न होने से लेकर रिजल्ट का प्रकाशन सही समय पर हो। मीटिंग में यह भी फैसला होगा साल 2026 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कब तक समापन कराई जाए। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर 20 फरवरी तक खत्म करने की तैयारी है। विभाग द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने की सूचना दी गई है। वहीं इससे पूर्व जैक द्वारा परीक्षा लेने के लिए तैयारी किए जाने का उल्लेख किया गया है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि राज्य के बच्चों को नामांकन में परेशानी नहीं हो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव 9 अक्टूबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। झारखंड के शिक्षा विभाग ने परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में जैक सचिव को पत्र लिखा है। जैक सचिव को आगामी परीक्षा की पूरी कार्य योजना के साथ बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। दुर्गा पूजा में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुरियर सेवाएं रहेंगी बंद। झारखंड कुरियर एसोसिएशन की बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान कुरियर सेवाओं के अवकाश पर चर्चा की गई है। संगठन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अष्टमी, नवमी और दशमी यानी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुरियर कंपनियां पूर्णतः बंद रहेंगी। बैठक में सचिव प्रदीप राजगढ़िया, सुरेश शर्मा, दीपक कुमार पंकज, गंगेश ठाकुर, राजीव सिंह, अमरिंदर सिंह पप्पू, गोपाल तारवे और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। राजस्थानी थीम पर जमशेदपुर का दुर्गा पूजा पंडाल, रेगिस्तानी कल्चर और ऊंट लोगों को कर रहा आकर्षित। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है, वहीं झारखंड में एक से बढ़कर एक अद्भुत पंडाल बनाए गए हैं जो अपने आप में अलौकिक है। जमशेदपुर में भी पूजा कमेटी द्वारा कई आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक है काशीडीह का राजस्थानी थीम पर बना पंडाल, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। पंडाल के हर छोर से रंग बिरंगी रोशनियों के बीच राजस्थान की खास झलक देखने को मिल रही है। साक्षी के काशीडीह ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब द्वारा राजस्थानी थीम पर पंडाल बनाया गया है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास ने भी पंडाल का दौरा किया। पंडाल को लेकर कहा कि यहाँ का नजारा बड़ा ही मनोरम है। माँ दुर्गा सब पर कृपा बनाए रखें। ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक अभय सिंह ने बताया कि इस बार का पंडाल 3 हिस्सों में बनाया गया है, जिसे राजस्थानी थीम पर बंगाल के कारीगरों द्वारा दर्शाया गया है। बिष्टुपुर में कारोबारी से 30 लाख की लूट का मास्टरमाइंड चंदन मंडल मुंगेर से गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा रोड के पास 4 सितंबर को कारोबारी साकेत अग्रवाल से हुई 30 लाख की लूटकांड का मुख्य आरोपी चंदन कुमार मंडल उर्फ सौरभ उर्फ चंदू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने उसे बिहार के मुंगेर के धपरी शामपुर से गिरफ्तार किया है। बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि लूट की वारदात में चंदन मंडल की भूमिका सबसे अहम थी। वारदात के समय साकेत अग्रवाल से रुपए से भरा बैग छीना गया था और बाद में आरोपी अपने साथियों के साथ इनोवा कार में सवार होकर फरार हो गया था। पुलिस की पड़ताल से यह भी सामने आया कि वारदात के बाद चंदन मंडल अपने हिस्से के लगभग 5 लाख रुपए लेकर मुंगेर भाग गया था। लगातार तकनीकी दबाव और मानवीय सूचना तंत्र की मदद से पुलिस ने उसकी तलाश की और अंततः मुंगेर से उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर में मंत्री दीपक बिरुआ ने टुइला डुंगरी पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, श्रद्धालुओं के लिए खुला पंडाल। सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी टुइला डुंगरी के भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन आज राज्य के भूमि सुधार एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने दीप प्रज्वलित कर एवं नारियल फोड़कर किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, मोहन कर्मकार उपस्थित थे। दीपक बिरुआ ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है, जिसमें देवी दुर्गा का महिषासुर पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, जहां मां दुर्गा की भक्ति और पूजा की जाती है। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां पूजा के दरमियान रात भर श्रद्धालु सड़क पर लाखों की संख्या में निकलकर मां का दर्शन करते हैं और पूजा का आनंद लेते हैं। पूजा कमेटी के संरक्षक राजू गिरी ने दीपक बिरुआ को शॉल और माता दुर्गा की स्मृति चिन्ह भेंट की है। पाठ और पूजा को अपने वचनों से भव्यता प्रदान करने वाले पूज्य पंडित प्रदीप कुमार दास और निरंजन दास को भी शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। जेएसएससी ने जारी किया सहायक आचार्य नियुक्ति का संशोधित परिणाम, 2748 अभ्यर्थी सफल, 16,653 पद रह गए खाली।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत सामाजिक विज्ञान विषय का भी परिणाम जारी कर दिया है। इस संशोधित परिणाम में कुल 2748 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इससे पूर्व आयोग द्वारा जारी परिणाम में 3033 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस तरह संशोधित परिणाम में पूर्व के परिणाम की तुलना में 285 अभ्यर्थी कम उत्तीर्ण हुए हैं। आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में संशोधित परिणाम जारी किया है। इससे पहले जारी परिणाम में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध जेटेट उत्तीर्ण कई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को दोहरा आरक्षण का लाभ दे दिया गया था। सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम जारी होने के साथ ही सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 26,001 पदों के लिए 9,348 अभ्यर्थियों का चयन हो पाया है। इस परीक्षा के लिए हुआ है। नामकुम रेलवे स्टेशन पर शराब तस्करी के आरोप में एक गिरफ्तार, 30 बोतल शराब बरामद। ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने नामकुम रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार 26 सितंबर को एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वेद प्रकाश सिंह सारण बिहार निवासी के रूप में की गई है। उसे शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ पोस्ट रांची के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान रात्रि लगभग 7:40 पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में देखा गया था। उसके पास एक भारी नीले रंग का कंधे पर लटकने वाला बैग था। जब अधिकारी ने उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि बैग उसी का है और उसमें शराब की बोतलें हैं। बैग की जांच के बाद उसमें कुल 30 बोतलें रॉयल झारखंड सी ब्रांड की बरामद की गई हैं। आरोपी ने आगे बताया कि वह ट्रेन संख्या 18624 एक्सप्रेस से पटना और फिर छपरा बिहार जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और वहां शराब बेचकर लाभ कमाने की योजना बना रहा था। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और शराब को जब्त कर लिया गया है। धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गे अदनान की संपत्ति कुर्क, अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई। घर से अधिकांश सामान पहले ही हटा दिए गए थे। गैंगस्टर प्रिंस खान के कुख्यात गुर्गे अदनान उर्फ अंडा पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। शनिवार को धनबाद के भूली थाना क्षेत्र स्थित वासेपुर में उसकी संपत्ति पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ कुर्की जब्ती की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। पुलिस ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए यह कार्रवाई की है। भूली थाना प्रभारी अभिनय कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि घर से ज्यादातर सामान पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन जो सामान मौके पर मिला उसे जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। अदनान उर्फ अंडा लंबे समय से गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए रंगदारी वसूलने का काम करता था। उसके खिलाफ कई मामलों में न्यायालय ने कुर्की जब्ती का आदेश पारित किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। झारखंड में 8,56,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे, बैलेंस खत्म होते ही कट रही बिजली। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब नया सिस्टम लागू हो चुका है। राज्य भर में 8,56,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं और इन्हें प्रीपेड मोड में सक्रिय कर दिया गया है। इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं को पहले से ही अपने बिजली खाते में बैलेंस रखना होगा। जैसे ही बैलेंस माइनस में जाता है, उपभोक्ता को मोबाइल पर संदेश भेजकर रिचार्ज करने की सूचना दी जाती है। अगर रिचार्ज नहीं किया जाता तो बिजली कनेक्शन अपने आप कट जाता है। हालांकि रिचार्ज कराने के आधे घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति दोबारा शुरू हो जाती है। जब बीएसएनएल के अधिकारियों का कहना है कि यह बिल्कुल प्रीपेड मोबाइल की तरह काम करता है। समय पर सही रीडिंग और एडवांस भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह सिस्टम लाया गया है। जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 200 यूनिट से कम है, उनकी बिजली स्वतः नहीं कटती, लेकिन उन्हें भी एडवांस रिचार्ज की सलाह दी जा रही है ताकि बैलेंस निगेटिव में न जाए। रांची शहरी क्षेत्र के बाहर 3,60,000, धनबाद में 1,08,000, रामगढ़ में 35,515, हजारीबाग में 34,027, देवघर में 33,775, गिरिडीह में 27,886, बोकारो में 24,270, पूर्वी सिंहभूम में 22,989, जमशेदपुर में 4,331, सरायकेला खरसावा में 19,828, पलामू में 18,921 सहित अन्य जिलों में बड़ी संख्या में मीटर लगाए जा चुके हैं। झारखंड में 39.88 करोड़ में खरीदी जाएगी 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, बहुमंजिली इमारतों में आग से करेगी बचाव। शहर में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, लेकिन इमारतों में अग्निकांड के बचाव के लिए अधिक ऊंचाई वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नहीं है। इसको लेकर झारखंड अग्निशमन विभाग 39.88 करोड़ की लागत से 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदेगी। एक की ऊंचाई 60 मीटर और दूसरे की 42 मीटर होगी। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह वाहन बहुमंजिली इमारतों में आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में सहायता करेगा। यह एक अत्याधुनिक एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो अग्निशमन और राहत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक हाइड्रोलिक बूम लगा होता है जो 360 डिग्री घूम सकता है,
जिससे आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को निकालने में आसानी होगी। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, दूसरे दिन खिलाड़ियों का जोरदार संघर्ष, ग्रामीण प्रतिभाओं ने दिखाया दम। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन रोमांचक मुकाबलों से भरपूर रहा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से आई टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आई। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और जोश का परिचय दिया है, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। बालिका वर्ग में शुरू से ही खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल से प्रतियोगिता में जोश भर दिया था। अंडर 17 वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हजारीबाग ने चतरा को 15-8 और 15-5 से आसानी से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लतेहार और गढ़वा के बीच मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन लतेहार ने 15-9, 18-16 से जीत हासिल की है। वहीं पूर्वी सिंहभूम ने पाकुड़ को एक तरफा मुकाबले में 15-2 और 15-2 से मात दे दी है। गोड्डा और रामगढ़ के बीच हुआ मुकाबला सबसे रोमांचक रहा, जिसमें गोड्डा ने पहले सेट हारने के बाद वापसी करते हुए 8-15, 16-14 और 15-18 से जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात, नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल ने आडवाणी से उनके हालचाल पूछे और उन्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच आत्मीय बातचीत हुई। राज्यपाल ने आडवाणी के राजनीतिक अनुभव और देश के प्रति उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा, आडवाणी जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी राज्यपाल की बातों पर खुशी जताई और नवरात्रि के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है जो सभी को सकारात्मक सोच और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने राज्यपाल को आशीर्वाद देते हुए देश और समाज की सेवा में आगे भी निरंतर योगदान देने की बात कही। बारिश पर भारी आस्था, पट खुलते ही उमड़े भक्त। रांची में 9 पूजा पंडालों के पट खुले, श्रद्धालु पहुंचे मां के दरबार। देखिए तस्वीरें। राजधानी रांची दुर्गा पूजा के रंग में रंग गई है। शुक्रवार को रांची में 9 पूजा पंडालों का उद्घाटन हुआ है। पंडाल का उद्घाटन होते ही मां के भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बारिश के बावजूद लोगों की भारी भीड़ पूजा पंडालों में देखी गई है। रास्ते में पानी जमा है या कीचड़ है, लोगों ने इसकी भी परवाह नहीं की। हर उम्र के लोग मां के दरबार की ओर बढ़े चले जा रहे थे। पंडाल के आसपास गूंजती मां के भक्ति गीतों से माहौल और भक्तिमय हो रहा था। लोगों के मुंह से मां शेरावाली के जयकारे गूंज रहे थे। आज राजधानी के अन्य पूजा पंडालों के पट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। भारतीय नवयुवक संघ बकरी बाजार रांची में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया गया है। 1.10 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। यह पंडाल 110 फीट ऊंचा, 120 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा है। पंडाल और मूर्ति इको फ्रेंडली है। मूर्ति में हर्बल पेंट का उपयोग किया गया है। पंडाल का उद्घाटन 31 कुंवारी कन्याओं ने किया है। संभवतः यह रांची का पहला पूजा पंडाल है जिसका उद्घाटन 31 कुंवारी कन्याओं ने किया है। उद्घाटन से पूर्व बकरी बाजार प्रांगण में स्थित मां दुर्गा के मंदिर में सभी कन्याओं का पूजन समिति के सदस्यों के घर से महिलाओं ने किया। पूजन के बाद कन्याओं का चरण स्पर्श किया गया। मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित पूजा पंडाल तक शोभा यात्रा निकाली गई। सभी कुंवारी कन्याएं आगे आगे चल रही थीं, श्रद्धालु भी साथ चल रहे थे। गाजे बाजे के साथ यह यात्रा निकाली गई। हजारीबाग वन भूमि घोटाला, विनय चौबे पर तीसरी एफआईआर, एसीबी करेगी गिरफ्तारी। जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन्हें हजारीबाग वन भूमि घोटाले में गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग से अनुमति मिलने के बाद एसीबी ने 25 सितंबर को हजारीबाग में इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में विनय चौबे के साथ नेक्स्टजेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय सिंह को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। यह विनय चौबे के खिलाफ दर्ज तीसरी प्राथमिकी है। इस मामले में गुरुवार को एसीबी ने विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। हजारीबाग एसीबी टीम ने इस घोटाले में प्रारंभिक जांच के बाद विनय चौबे की संलिप्तता की पुष्टि करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर की अनुमति मांगी थी, जो अब मिल चुकी है। डांडिया की धुन पर थिरके कदम, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किया आयोजन, सुबोध कांत सहाय भी झूमे। नवरात्र में डांडिया की धूम मची हुई है। तमाम पूजा समितियां और अलग अलग सोसाइटी के स्तर पर डांडिया का आयोजन हो रहा है। भक्ति और शक्ति के महासंगम के बीच लोग आपसी सौहार्द और प्रेम साझा कर रहे हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की झारखंड इकाई की ओर से नवरात्र सह डांडिया 2025 का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय,
न्यायाधीश मनीष रंजन और भारतीय रेल सेवा अधिकारी क्षितिज वर्मा बतौर सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। नामकुम के ब्लेस बैंक्वेट में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की आराधना और चित्रगुप्त महाराज की आरती के साथ किया गया। इस अवसर पर नाट्य संसाधन राग रंग के छात्रों ने धुनुची नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। मौके पर महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य कायस्थ समाज के लोगों को एकजुट करने और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। इस दौरान प्रतिभागियों ने लजीज भोजन का भी लुत्फ उठाया। द विनायका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीईओ डॉक्टर चंदन कुमार बने कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष। द विनायका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीईओ डॉक्टर चंदन कुमार को कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह भारतीय इतिहास में पहली बार है जब इस संगठन के 56 देशों के सदस्य देशों के बीच से किसी भारतीय को अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर चंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं जल्द ही राष्ट्रमंडल के कार्यालय को रांची में लाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि उनका उद्देश्य मेडिकल टेक्नोलॉजी में हो रहे नवाचारों को भारत में लाना है ताकि देश को इससे लाभ मिल सके। डॉक्टर चंदन कुमार ने यह भी बताया कि इस दिशा में 3 बड़े संस्थानों के साथ MOU पहले ही साइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि विदेशी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करें जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों और नई टेक्नोलॉजी से देश को फायदा हो। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर ऑब्जर्वरों ने सौंपी रिपोर्ट, जल्द हो सकती है घोषणा। झारखंड में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों के लिए 24 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने एक सप्ताह तक संबंधित जिलों में रहकर संगठन के विभिन्न स्तरों, प्रखंड और पंचायत से फीडबैक लिया है। इसके बाद प्रत्येक जिले से 2 से 6 संभावित उम्मीदवारों के नाम बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे गए हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी हर जिले के लिए 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में प्रदेश नेतृत्व को सौंपी है। इन रिपोर्टों के आधार पर प्रदेश प्रभारी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार 30 सितंबर तक जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा संभव है। गरीबी के कारण टूटा तीरंदाज बनने का सपना, मंत्री की अनुशंसा के बाद भी नहीं मिली मदद। कहते हैं मेहनत के साथ इरादे मजबूत हो और चाहत सफलता की ऊंचाई छूना चाहते हो तो हर कायनात उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में जुट जाती है। ऐसी ही कहानी दोबारी बस्ती की 2 बहनों की है। 2 बहनों के पिता शिव कुमार भुइया ने अपने जिन आंखों ने तीरंदाजी का सपना देखा, उन सपनों को साकार करने के लिए उनकी दोनों बेटियां अब उड़ान भर रही हैं। 13 वर्षीय तनिषा कुमारी व 9 वर्षीय सिमरन कुमारी विश्व चैंपियनशिप रही दीपिका कुमारी को अपना आइडल मानती हैं। तनिषा राज्य स्तर पर खेल चुकी हैं, वहीं 9 वर्षीय सिमरन वर्ष 2023 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। सिमरन और तनिषा कई बार जिला व राज्य स्तर पर भी अपना परचम लहरा चुकी हैं, लेकिन आधुनिक धनुष नहीं होने के कारण अब इनका प्रतिभा धीरे धीरे साथ छोड़ता जा रहा है। सिमरन और तनिषा के पिता एक चाय की दुकान चलाते हैं, उसी दुकान से अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। दोनों बेटियों को तीरंदाजी भी सिखा रहे हैं। धनुष पुराना हो चुका है और नए धनुष के लिए शिव कुमार अपने दोनों बेटियों के साथ पूर्व में जिले के अधिकारी से लेकर खेल मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। जमशेदपुर कांग्रेस की बैठक में संगठन विस्तार और BLA-2 गठन की समीक्षा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष अनंत बिहारी दुबे की अध्यक्षता में संगठन सृजन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड पर्यवेक्षकों के साथ पंचायतवार संगठन सृजन और BLA-2 गठन की प्रगति की समीक्षा की गई है। जिला अध्यक्ष ने संगठन विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रखंड पर्यवेक्षकों से कहा कि वे पंचायत स्तर पर त्वरित भ्रमण कर लंबित पंचायत कमेटियों एवं BLA-2 के गठन का कार्य शीघ्र पूर्ण कर जिला कार्यालय में प्रतिवेदन जमा करें। उन्होंने कहा कि संगठन का सुदृढ़ीकरण आम जन तक पार्टी की पहुंच और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अनिवार्य है। बैठक में प्रखंड पर्यवेक्षक राकेश कुमार तिवारी, विजय यादव, सामंत कुमार, ब्रजेंद्र तिवारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।